स्वयं धामी यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्य रावल यहाँ पर देखिए पूरे विधि विधान से केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलवा रहे हैं और साथ ही साथ जो मुख्य रावल हैं मंदिर के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार मंत्रोच्चार चारों तरफ किया जा रहा है। उद्घोष हो रहा है भोलेनाथ के नाम का। सेना की बैट की धुन वो लगातार आपको सुनाई दे रही होगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से आपको बता दें कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान से ये देखिए खोल दिए गए और अब बाबा केदार के दर्शन हर किसी को हो पाएंगे, सुगम हो जाएगा, जो अब तक पिछले 6 महीने तक दुर्लभ था। हर हर महादेव, हर हर महादेव की गूंज के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। सीधी तस्वीरें गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के कपाट, केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और इसी के साथ 6 महीने का इंतजार जो था तमाम शिव भक्तों का वो खत्म हो गया है। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, फूलों से सुसज्जित सुशोभित केदारनाथ मंदिर, 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर जो कि साक्षात शिव का साक्षी है। कहते हैं कि भोलेनाथ साक्षात यहाँ पर वास करते हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको यानी कि गुड न्यूज टुडे के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। ये पावन क्षण, ये पावन लम्हा जो है किसी उत्सव से कम नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सरकार की तरफ से और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार की तरफ से और तमाम राज्यवासियों की तरफ से यहाँ पर भोलेनाथ को विशेष आभार व्यक्त किया जा रहा है। मंदिर के कपाट देखिए अब खुल गए हैं और यहाँ अब 6 महीने के बाद पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। तो केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और उसी के साथ महातीर्थ का शुभारंभ हो चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद हैं, हमारे साथ ज्योतिषी अरविंद शुक्ला जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह तड़के 7 बजे से अपने भक्तों के लिए, अपने श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं और सुबह 7 बजे से ही पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे परिवार के साथ वहां मौजूद हैं। आप देखिए किस तरह से केदार घाटी जो है वो सजी हुई है, सबरी हुई है, बेहद ही खूबसूरत तरीके से उसका श्रृंगार किया गया है और 7 बजे कपाट खोल दिए गए थे। लाखों श्रद्धालु इस वक्त केदार घाटी में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद तमाम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए। जिस पल का भक्तों को बेसब्री से इंतजार था वो खत्म हो गया और बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए। बाबा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम घाटी में उमड़ा हुआ है। हर तरफ हर हर महादेव भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। हर कोई इस पावन घड़ी में बाबा केदार के दर्शन कर लेना चाहता है। बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन इस बीच वहां डमरू और आर्मी बैंड ने समा बांधा हुआ है। सबसे पहले आर्मी बैंड ने बाबा केदार का स्वागत किया और उसके बाद डमरू टीम ने बाबा केदार के स्वागत के लिए खास पेशकश दी और फिर महाराष्ट्र से पहुंची एक टीम ने भी बाबा के स्वागत में नृत्य प्रस्तुति दी। केदारनाथ धाम से आई इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त आस्था का केदार धाम जो है वो अद्भुत अलौकिक बना हुआ है। और इसी तस्वीरें केदारनाथ घाटी से आप देखिए किस तरह से आर्मी बैंड लगातार जो है उसकी धुन पर लोग जो हैं वो मग्न हैं और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। केदार घाटी के चारों तरफ घूम के हेलीकॉप्टर जो है वो पुष्प वर्षा कर रहा है। लाखों की तादाद में और श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं बाबा के एकमात्र दर्शन के लिए। जो एक लंबे समय का इंतजार था आखिरकार वो खत्म हुआ। 6 महीने के लिए अब बाबा जो है केदार घाटी में विराजमान रहेंगे। कल ऊखी मठ से ये डोली जो है पंचमुखी डोली बाबा की केदार घाटी पहुंची और उसके बाद ये लाइव तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ऊखी मठ से जब डोली निकली फाटा होते हुए गौरीकुंड होते हुए कल जो डोली है वो केदार घाटी पहुंच गई और आज बाबा के दर्शन तमाम श्रद्धालुओं ने सुबह से ही शुरू कर दिए हैं। तो ये दिव्य पल आपने देखा जब विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने इस पावन धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले। बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद भक्त इन पलों के गवाह बने।
यात्रा प्रारंभ हो गई है, बाबा के द्वार खुल गए हैं, तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो, बाबा उन पर कृपा करें। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कपाट खुलने के दौरान केदारनाथ धाम में मौजूद रहे। उन्होंने सभी को केदारनाथ धाम आने का न्योता दिया। तो कपाट खुलने के मौके पर सेना के बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी। असल में सेना के बैंड की अगुवाई में बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंचती है और आज सुबह जब कपाट खोले गए तो सेना के बैंड की मनमोहक धुन से ये फिजा पूरी गूंज उठी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर मंदिर और मंदिर परिसर में मौजूद भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। आसमान से हुई फूलों की बरसात से भक्तों का जोश कई गुना बढ़ गया। हर हर महादेव और जय जय केदार के जयकारे से पूरी घाटी गूंज उठी। और अब आपको केदारनाथ मंदिर परिसर में हुए शिव तांडव स्तोत्र पाठ की झलक दिखाते हैं। दरअसल मंदिर परिसर में सफेद ड्रेस पहनी हुई टीम ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया और इन सभी के हाथ में ध्वज भी दिखाई दिए। वाद्य यंत्रों की धुन पर लोगों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। अब देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ पूरी घाटी इस वक्त गूंज रही है। हाथों में केसरी रंग के ध्वजा लिए ये पूरी टीम जो है शिव तांडव स्तोत्र का लगातार जप कर रही है।
तो केदार घाटी में इस वक्त भक्ति का उत्सव चल रहा है। चारों तरफ सिर्फ हर हर महादेव और हर हर शंभू के जयकारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राज मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। आज सुबह 7 बजे का समय जो है निर्धारित किया गया कपाट खोलने के लिए, तो इस समय क्या इतना कोई शुभ लग्न था, क्या ऐसे नक्षत्र बन रहे थे जिसके चलते सुबह 7 बजे का समय ही तय किया गया? देखिए गीतिका जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो धन्यवाद जीएनटी का और आप सभी का हृदय से धन्यवाद, जो इतनी सुंदर दृश्य को हम सभी को दिखा रहे हैं और सभी के घर तक आज भगवान केदार का आशीर्वाद पहुंच रहा है, भगवान शिव का आशीर्वाद पहुंच रहा है। मैं इस चर्चा को प्रारंभ करूंगा। मैं चाहूंगा एक स्तुति भी साथ में किया जाए, लेकिन मैं उससे पहले एक बात कह दूं। भगवान शंकर का जिस दिन दर्शन हो जाए ना, वो समय ही सबसे शुभ हो जाता है। खैर, आज के शुभ समय की मैं चर्चा करूंगा। और आज जिस समय कपाट को खोला गया, उस टाइम वृष लग्न के अंतर्गत कपाट को खोला गया। वृष लग्न के अंतर्गत इस टाइम बृहस्पति विराजमान है। धर्म के सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट बृहस्पति उस लग्न के अंतर्गत विराजमान है, जिस लग्न में आज भगवान शंकर के दर्शन के लिए कपाट को खोला गया। आज आराधना नक्षत्र है और आराधना नक्षत्र के जो देवता हैं वो भगवान शंकर ही देवता हैं। तो आज उन्हीं के नक्षत्र के अंतर्गत जिसके स्वयं वो देवता हैं और वृष लग्न जहां पर बृहस्पति स्वयं मौजूद हैं, स्थिर लग्न, ताकि भगवान शंकर का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो और जीवन में स्थिरता आए, इसलिए आज के दिन का। और मैं वास्तविकता में कहूं, श्री रामचरितमानस में और एक श्लोक आता है, असद गिरिसम स्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुअर शाखा लेखनी पत्र मुर्बी लिखित यदि गृहत्वा शारदा सर्वकालम ततप्तो गुणानाम पारम न याति। भगवान शंकर के गुणों का, उनके स्वभाव का, उनके बारे में अगर माता सरस्वती भी निरंतर लिखती रहे, ये वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, तो भी उनके गुणों के बारे में गीतिका जी लिखा नहीं जा सकता है। तो फिर हम समय, मुहूर्त, दिन, तिथि, इसकी तो बात ही क्या करें। ये तो शायद भगवान शिव के सामने ये सब बहुत छोटा है। जिस दिन उनकी कृपा प्राप्त हो जाए उस दिन सभी ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। आइए एक बार भगवान शंकर का स्मरण करते हुए और फिर आज की सुंदर चर्चा को प्रारंभ करें, ताकि जो लोग इस कार्यक्रम को बैठकर अपने घर में देख रहे हैं वो केदार भगवान के दर्शन के साथ साथ वेद के मंत्रों के आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बना पाएं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो अगर आज के दिन की, मैंने कहा कि आज का दिन वो सबसे उत्तम दिन है। सूर्य अपनी उच्चस्थ राशि के अंतर्गत जाकर के विराजमान हैं और उसके साथ बृहस्पति वृष राशि के अंतर्गत विराजमान है, जिस लग्न के अंतर्गत आज द्वार को ओपन किया गया। भगवान शंकर का सुंदर नक्षत्र, आराधना नक्षत्र, जिसके स्वामी राहु हैं और जिसके देवता स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर हैं। 2 दिन सुबह। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सब एक अलग विषय है। भगवान शिव ही वो देवता हैं जो हर कण के अंतर्गत विराजमान है। इसलिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, बाकी सभी के पूजा का विधान है, मूर्ति होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, ये आपको अर्पण करना है, वो अर्पण करना है, लेकिन भगवान शंकर ही एकमात्र देवता हैं जिनको एक पत्थर उठा करके, अब तो शिवलिंग की रचना होने लगी, नहीं आप ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत पहले जाकर के देखेंगे तो पत्थर को लाकर स्थापित कर देते थे और उन्हीं पर जल अर्पण किया जाता था और उन्हीं को भगवान शंकर मान लिया जाता था। तो वो शिव ही है जो कण कण के अंतर्गत विद्यमान है। तो उसके लिए वास्तविकता में किसी मुहूर्त की बात करूं, किसी तिथि की बात करूं, उसकी रचना की आवश्यकता नहीं है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा कि जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किया है उसके अनुसार आपको इस जन्म में फल प्राप्त होगा। लेकिन एक देवाधिदेव महादेव ही हैं जिनके लिए कहा गया, जौ तप करें कुमारी तुम्हारी भाभिहु मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शंकर हमारे भाग्य को बदल देते हैं। तो उनके लिए मुझे लगता है हम तिथि पर चर्चा करें, वो एक बहुत अलग। बिल्कुल। और आज का ये पावन अवसर ही ऐसा है। अब सीधे केदारनाथ से श्वेता हमारे साथ जुड़ गई है। श्वेता, कैसी तस्वीरें हैं, समझाइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी तस्वीरें हम देखी हैं इस वक्त जो मैं अपनी रही हूँ, ये अद्भुत है, अलौकिक है। और इस क्षण के बारे में जो अभी राज मिश्रा जी वहां पर बता रहे थे, इतिहास बता रहे थे, बता रहे, वो वाकई
एक ऐसी है जो अनुभूति की थी। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि यहाँ मंदिर प्रांगण में हर तरफ जितने भी श्रद्धालु मौजूद हैं, अब तो शिव तत्व के उन्हें एक ही कामना है, और वो कामना है कि भोलेनाथ एक बार वो देख ले। और भोलेनाथ को देखने का मतलब ऐसा होता है कि आपको उसके बाद हर चीज की प्राप्ति होती है। किसी भी तरह की लालसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि काश मुझे जीवन में ये ओहदा मिलता, वो पद मिलता, इतना इतने धन की प्राप्ति मिलती, या बड़े घर, जो ये दुनियावी जीवन है अमूमन जो मुझे लगता है कि आप मौजूद अगर आप किसी भी शख्स से कुछ लेंगे, श्वेता, शायद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपकी आवाज हम क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। और यहाँ प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आई हर्षा रिछारिया भी कपाट खुलने के दौरान वहां मौजूद रही। वो महादेव की भक्ति में लीन नजर आई। बाबा केदारनाथ धाम पर हर्षा रिछारिया पहुंची हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, दर्शन करने के लिए पहुंची पहले ही दिन? हाँ जी, ये बाबा बुला लेते हैं, क्योंकि बिना बाबा की मर्जी के तो कोई यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता है, तो बाबा बुला लेते हैं, हम आ जाते हैं। आपके जीवन में बाबा भोलेनाथ का कितना बड़ा स्थान? मेरा जीवन ही उनका है। मैं अपनी मतलब कोई भी चीज, एक होता ना 24 घंटे की कोई भी चीज, चाहे वो सांस लेना क्यों ना हो, मैं उनके बिना कल्पना ही नहीं कर सकती हूँ। दर्शन करें अभी ने। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आप आए? ट्रैक करके 2 दिन पहले, मतलब मैं परसों यहाँ पे आ गई थी और ट्रैक करके आई हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ट्रैक करके आई हूँ। बाबा केदारनाथ के महत्व, मान्यता की अगर बात करें, क्या कुछ? इनका देखिए, सबकी जिंदगी में हर अलग अलग धाम का महत्व होता है। कोई कहीं से कनेक्ट होता है, किसी की आत्मा कहीं से कनेक्ट होती है। मेरी आत्मा यहाँ से कनेक्ट है, और जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया है, जब से मैंने यहाँ की एनर्जी को महसूस करना शुरू किया है, तब से मेरी जिंदगी में तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन मैंने देखे हैं। महाकुंभ में भी आप नजर आए थे और आकर्षण का एक केंद्र, सब लोग आपको पूछ रहे थे, यार यहाँ पर भी आप पहुंचे हैं। सब बाबा की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, और जो कुछ हो रहा है, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो, सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। बाबा से क्या कुछ मांगेंगे? मांगने के लायक उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। बिना मांगे अगर किसी इंसान को इतना कुछ मिल जाए, तो मुझे लगता है कि अब अगर मैं मांगूंगी तो मैं खुद में बहुत छोटा फील करूंगी, क्योंकि बिना मांगे वो जो बैठे हुए हैं ना, वो बहुत कुछ दे देते हैं जिंदगी में। 6 महीने का इंतजार होता है, और 6 महीने बाद बाबा के कपाट आज खुल गए। ये जो 6 महीने का इंतजार होता है ना, ये जो सही मायने में जिनकी आत्मा जुड़ी होती है ना यहाँ से, उनको पता है कि ये 6 महीने का इंतजार कितना लंबा होता है। क्योंकि ये 6 महीने हम एक एक दिन गिनते हैं कि कब कपाट खोलेंगे, कब हम बाबा से मिलेंगे, कब उनके दर्शन होंगे। ये 6 महीने हमारे लिए बहुत भारी होते हैं, और जब जिस दिन पट खुलते हैं वो दिन भी भारी होता है। भले मुझे यहाँ पे पुजारी जी वगैरह सब समझाते हैं कि अरे कोई बात नहीं, बाबा की पालकी जा रही है, कपाट बंद हो रहे हैं, लेकिन फिर खोलेंगे, लेकिन वो चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो सिर्फ आम लोग ही नहीं, तमाम ऐसी हस्तियां हैं जो केदारनाथ धाम पहुंची हैं बाबा के दर्शन के लिए। साथ ही मुख्यमंत्री वहां पर पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ऐसे में हमारी सहयोगी श्वेता झा ने उनसे कुछ खास बातचीत की। आइए आपको दिखा देते हैं। तो केदारनाथ मंदिर के कपाट आज खुल गए हैं, और खुद इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। उनकी धर्मपत्नी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, आपको मैंने पहले भी देखा है, आप भी काफ़ी आध्यात्मिक हैं और पूजा पाठ करते हुए भी आपको देखा है, विशेष करके जब आप यहाँ आते हैं। वैसे तो पूरी देवभूमि है, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं, मन में, मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा होता है? नहीं, सब पर बाबा बहुत दयालु हैं। उनकी कृपा से पूरे राज्य के अंदर, देश के अंदर, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से यात्रा हमारी सकुशल होती है। और यही रहता है कि बाबा से प्रार्थना रहती है कि बाबा सभी आने वाले भक्तों को सुरक्षित रखें, उनकी यात्रा सरल बनाएं, आसान बनाएं, यात्रा में कम से कम उनको कठिनाई हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो बाबा के अनन्य भक्त हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही जो 2013 की आपदा आई थी, उस आपदा के बाद ये पूरा परिसर
और ये आसपास का पूरा क्षेत्र केदार घाटी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। फिर से भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का अवसर बाबा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। बाबा से हम प्रार्थना करते हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम की भी यहाँ पहली पूजा हुई है कि बाबा उन पर अपनी कृपा करें, उनको स्वस्थ रखें और लंबे समय तक उनका नेतृत्व तो हमारे देश को मिलता रहे। और देश के सामने जो तमाम प्रकार के आतंकवाद हैं, अलगाववाद हैं, जिहाद हैं, इस प्रकार के जो राक्षस आज सर उठा रहे हैं, अभी कायराना हमला जिस प्रकार से पहलगाम में हुआ है, बाबा हमारे प्रधानमंत्री जी को शक्ति दें, उनके नेतृत्व में हमारे देश की सेना, हमारे सुरक्षा बल उन सभी राक्षसों का खात्मा करें, बाबा से प्रार्थना है। और साथ ही सभी आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री उनकी यात्रा बाबा सरल करें, आसान करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें। पूरी तरह से चार धाम यात्रा अब विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। 2 धामों के कपाट 30 अप्रैल को यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के खुल गए थे। आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और यात्रा हमारी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार व्यवस्थित रूप से चले, यात्रा में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया है। चूँकि यात्रा बहुत कठिन होती है, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आने वाले अभी हजारों हजार की संख्या में बाबा के भक्त यहाँ पहुँचे हैं और आप भी यहाँ पहले ही पहुँच गई हैं। इतनी ठंड है, यात्रा कठिन है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जो है पूरे उत्साह में हैं, ऊर्जा में हैं और यात्रा बड़ी अच्छी चलेगी बाबा की कृपा से। हम बाबा से प्रार्थना नामी जी, एक और सवाल, ये मुझे ये बताइए कि लगातार तैयारियां, जायजा तो हम ले ही रहे थे सुरक्षा के मद्देनजर। आपने अभी यहाँ पर एक कार्यक्रम में, मंच में बात भी की कि पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भी आपने जिक्र किया। ये बताइए कि उसे देखते हुए खास करके हमारे देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसको लेकर आपको क्या लगता है, सुरक्षा व्यवस्था और कितनी बढ़ानी चाहिए? और आप बीइंग अ मुख्यमंत्री यहाँ के, आप यहाँ पर और क्या कुछ नहीं, पूरे राज्य के अंदर हमने जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारी 4 धाम यात्रा है या अन्य हमारे धाम हैं, अन्य देव स्थान हैं, सभी स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। और यात्रा और यात्रियों की और तीर्थयात्रियों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हमने लगातार मॉनिटरिंग की है। हमारा सभी सुरक्षा एजेंसियां सभी पूरी तरह से अलर्ट हैं और पूरी तरह से सारी समीक्षाएं कर रही हैं, सारी तैयारियां कर रही हैं। 11,500 फीट की ऊंचाई, हम समझते हैं कि सरकार के लिए भी चैलेंज से कम नहीं होता है इतनी ऊपर तमाम सुविधाओं को पहुंचाना। क्या आपको लगता है अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पर होनी बाकी हैं? देखिए, तमाम काम यहाँ पर चल रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर करनी पड़ती हैं। ये जरूर है कि ये 6 माह यहाँ पर काम नहीं होते, यहाँ पर बर्फबारी होती है और उसके कारण से तमाम काम यहाँ के रुक जाते हैं। इसलिए 6 माह में तेजी से काम करने होते हैं। ये पूरा मास्टर प्लान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर हो रहा है। आप देख रहे होंगे सभी काम चल रहे हैं। अगर आप लोग पिछली बार आए होंगे अगर, तो आपने देखा होगा कि ये वाला रास्ता जहाँ हम खड़े हैं ये नहीं बना था, ये रास्ता बन गया है। अब सारे सरस्वती घाट बन रहे हैं, हमारे तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए बन रहे हैं और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके खड़े होने के लिए स्थान बन रहा है। कि ये सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और तेजी से काम चल रहा है। हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जल्दी से जल्दी यहाँ बाबा केदार के धाम का जो है सभी काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। इस बार क्या उम्मीद, लगभग कितने श्रद्धालु आएंगे? नहीं, बड़ी संख्या आएगी इस बार। अच्छा माहौल है और पहले दिन ही आप देख रही होंगी कि बहुत आसानी से सबकी यात्रा भी हो रही है और दर्शन भी हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, जिन्होंने अपनी बातें रखी और पूरी उम्मीद जताई है कि इस बार पिछले बार से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, केदारनाथ, गुड न्यूज टुडे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस पल का भक्तों को बेसब्री से इंतजार था वो खत्म हो गया है। बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। बाबा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम घाटी में उमड़ा हुआ है। हर तरफ भोलेनाथ के जयकारों की गूंज है। हर कोई इस पावन घड़ी में बाबा केदार के दर्शन कर लेना चाहता है। बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। केदारनाथ धाम से आई इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त आस्था का केदार धाम पर किस तरह अद्भुत सैलाब उमड़ा हुआ है, अलौकिक है। ये दृश्य अपने आप में बेहद मनमोहक है। तो देखिए, लाखों की तादाद में यहाँ भक्त जो है वो बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे, अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। 6 महीने का लंबा इंतजार आज खत्म हुआ। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खुल गए हैं और भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त
बाबा केदारनाथ धाम के बाहर जो है वो नजर आ रही है। बैंड बाजे के साथ तमाम यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं पहुंचे हैं। हर हर महादेव के नारों के साथ इस वक्त बाबा केदारनाथ की जो घाटी है वो गूंजती हुई नजर आ रही है। अब से लगभग 6 महीने तक बाबा केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खुलेंगे और तमाम जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो देश विदेश से तमाम जो लोग यहाँ पहुंचेंगे और हर कोई बाबा केदारनाथ धाम की ये पहली तस्वीर जो है वो अपने मोबाइल फोन में कैद करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ मौजूद है। इन सबसे बात कहाँ से आप आए हैं? गाजियाबाद मोदी नगर। अच्छा, बाबा के सबसे पहले दिन पहुंचे हैं, दर्शन करा? बिल्कुल, अभी आप लाइन में लगे हुए हैं। जैसे ही बाबा के कपाट खुलेंगे तुरंत दर्शन करेंगे और हर साल ओपनिंग के में हम बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। कपाट खुल गए हैं और देखिए भक्तों की भीड़। कहाँ से आप आए? बुलंदशहर से आए। कब निकले थे घर? हम कल 8 बजे से सुबह से लाइन में लगे हैं। कल सुबह 8 बजे से। 8 बजे से जी, जल्दी नंबर आ जाएगा। भक्तों की लाइन देखिए किस तरीके से। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से लंबी कतारें और ये लगभग 20 से 25 हजार के आसपास लोगों के पहुंचने की उम्मीद आज पहले दिन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों का रीला जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है और बैंड जो है वो लगातार यहाँ पर बजते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच में। छोटे छोटे बच्चे और भी। आप कहाँ से? हम दिल्ली से आए हैं। से आए हैं। ये बताइए कि कब यात्रा शुरू करी थी, कैसे आए? परसों रात को 11:30 बजे हमने स्टार्ट की थी। हाँ, अब हम इस लाइन में कल से मॉर्निंग से बैठे हुए हैं। कल सुबह से बैठे हूँ? कल सुबह से हम बैठे हुए हैं। 24 घंटे हो गए हमें यहाँ पर लाइन में लगे हुए बाबा के दर्शन के लिए। इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। कपाट जो है वो खुल गए हैं। हाँ, अब हम स्वर्ग के दर्शन करने लगे। दर्शन हो जाएंगे 10 मिनट में। बाबा के दर्शन हो जाएंगे। 10 मिनट लगेगी। लेकर के आए? कहाँ से? ये हरिद्वार से। गंगा से जल लेकर हरिद्वार से। आप कहाँ से आए? सहारनपुर से आए मैं। सहारनपुर से पूरा विधि विधान के साथ बाबा का जलाभिषेक। भैया पिछले 2 साल से ऐसी पूजा होती है भोले बाबा की। अंदर गए हैं तो पहले दर्शन करेंगे और सब तो अपना बबूती हो गई, सारी चीजें चढ़ेंगी। बेलपत्री, भांग पत्री सब चढ़ेगा। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ पर। कहाँ से आप आए हैं? देखिए, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं संजय की कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अशाइना। कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। छोटे बच्चे आपको यहाँ पर नजर आएंगे, महिलाएं नजर आएंगी जो लगातार यहाँ पर पिछले 24 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। और लेकिन अब इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हुई है और यहाँ पर बाबा केदारनाथ के कपाट जो है वो खुल गए। अब से थोड़ी देर में तमाम जो भक्त हैं वो दर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ सुशांत मेहरा, केदारनाथ। तो केदारनाथ धाम की अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे थे। अलौकिक नज़ारा है, श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान बैठे हुए हैं। अरविंद जी, अब आपसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो यात्रा है इसका ज्योतिष महत्व क्या है। इसी के साथ आप ये भी बताइएगा जो इस यात्रा पर नहीं जा सके हैं वो महादेव को कौन से मंत्रों के साथ प्रसन्न कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो इस केदारनाथ यात्रा की जो आज पहले ही कपाट खुले हैं भगवान शिव के, देशवासियों को विशेष शुभकामनाएं और परब्रह्म परमात्मा या ये कहें कि अखिलांड कोटि नायक भगवान शिव की कृपा सबको प्राप्त हो। सबसे पहले आपको बता दूं कि भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से यह एक जो है आपका केदार का जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग आता है। कैसे? सौराष्ट्रे सोमनाथंचा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकालम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुस्मे संच शिवालय। हिमालय तु केदारम, यह हिमालय में केदार नामक जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह अपने आप में एक विशिष्ट है। कथनात्मक यह है, सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के ही नर और नारायण के रूप में अवतार हुए थे। तो नर नारायण ने बहुत ही अत्यधिक यहाँ पे तपस्या की। उनके नाम के आज वहाँ 2 पहाड़ भी हैं नर नारायण के नाम के। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने यहाँ अपने आप को, उनने वरदान, जब भगवान शिव ने कहा कि आप वरदान मांगिए तो उनने वरदान यही मांगा कि हे प्रभु आप यहाँ स्वयं निवास करें। तो केदार, के माने होता है आपका कैलाश और दार माने दरवाज़ा, जो कैलाश का दरवाज़ा है उसी को केदार कहते हैं। और कहा भी गया है कि नविद्यस्तत्वत्वम
त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योमा तुम धरणीरात्मत्वमिति चा। अर्थात उस जगह जब आप जाएंगे केदारनाथ में तो चारों तरफ से वायुमंडल में आप देखेंगे कि सब कुछ वही नजर आता। त्वम अग्निस्त्वम वायुस्त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमास, तुम ही अग्नि में दिख रहे हैं, तुम ही वायु में दिख रहे हैं, तुम ही हर चीज में जो है विद्यमान नजर आते हैं। और कहा गया है क्या, स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांधकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। और जब आप वहाँ कैलाश केदारनाथ में जाएंगे तो वहाँ के मंदिर में जो वहाँ के पुजारी हैं आपको महिमन स्तोत्र पढ़ते हुए मिलेंगे। जैसे वाराणसी में आपको विश्वेश्वर महाराज के यहाँ रुद्राष्टाध्यायी का मैक्सिमम पाठ करते मिलेंगे, वहाँ महिमन स्तोत्र का पाठ करते मिलेंगे। और महिमन स्तोत्र में कहा गया क्या, महेशान्न परो देवो महिमनो ना परस्तुति अघोरान्न परो मंत्रो नास्तत्वम गुरोह पदम। अर्थात महेशान्न परो देवो, भगवान शिव के समान, भगवान महेश के समान कोई देव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वही ऐसा परिवार है जिसके संपूर्ण परिवार की पूजा होती है। अन्य कोई ऐसे भगवान नहीं जिनके संपूर्ण परिवार की पूजा होती है, लेकिन भगवान शिव के संपूर्ण परिवार की पूजा होती है। तो जितने भी हम सनातनी ही नहीं भूमंडल में जन्मे हुए हैं, वह भगवान शिव से यह हमें ज्ञान और यह मैसेज प्राप्त होता है कि कुटुंब और परिवार के सहित भगवान शिव ने स्वयं अपनी जीवन को व्यतीत किया है और उसके साथ साथ किसी भी चीज़ से उन्हें लगाव नहीं रखा, त्यागी भी रहे और वो जो है पारिवारिक भी रहे। अब आपने जो बात पूछा कि क्या जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वह उनके नाम का स्मरण अवश्य करें। क्यों? क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि हम आए हैं और जा रहे हैं। आने और जाने के जो बीच का हमारा समय है, जीवन का जो समय है, इस सब का लेखा जोखा जो देना पड़ता है वो भगवान शिव को ही देना पड़ता है। जब आपकी अंतिम यात्रा होती है, किसी की भी अंतिम यात्रा होती है, तो वो वही मिलते हैं। कहाँ? उसी स्मशान में मिलते हैं। और कहते हैं चिता भस्माले पो गरल मसनम देख पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। जहां आपके अपने विदाई कराते हैं, जो आपके जो है शव की बची हुई भस्म होती है उसको भी वो रोम रोम में विराजमान कर लेते हैं कि हे जो मतलब हे प्राणी, जहां तुझे अपने छोड़ गए वहां से मैं तुझे अपने रोम रोम में विराजमान करता हूं। ये वो भगवान शिव हैं। आप किसी भी प्रकार से स्मरण करें, आप धन्य हो जाएंगे। और यात्रा में वहां क्या है, देखिए, सबसे पहले यमुनोत्री की, फिर गंगोत्री और फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। कहने का तात्पर्य कि अक्षय तृतीया को यमुनोत्री और गंगोत्री के आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, कपाट वहाँ के खुले, आज केदारनाथ के, और आपके जो है इसके बाद बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। तो भगवान शिव का जो है अपने आप में स्थान है वह विशेष है, विशिष्ट है। महाभारत कालीन टाइम में भी जो पांडवों को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा था, पांडवों ने भी जाकर के वहाँ तपस्या की थी और वहाँ भगवान शिव वृष यानी बैल के रूप में छुपे रहे थे। अंत में भीम ने उनको जो है ढूंढा और जब वो जमीन में भी धंस गए तो भीम ने उनके पृष्ठ भाग यानी बीच भाग को, मध्य भाग को पकड़ा। तब भगवान शिव ने उन्हें भी वरदान दिया और यहीं से जो है हिमालय की मेन यात्रा आपकी शुरू होती है। तो कहने का तात्पर्य कि आप भगवान शिव का किसी भी रूप में नाम ले लें, निश्चित रूप से वो आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। क्योंकि कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो अपूर्ण को पूर्ण कर दे वही शिव है। अभी जो हमारे जो है तो मिश्रा जी ने कहा, शांताकार कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जो हर तरह के करुणावतार हैं, जो हर तरह से हमें परिपूर्ण करने वाले हैं और जिसके विषय में कहते हैं कि सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। यदि कोई दाता है तो भगवान शिव हैं, जिनने पूरे समूचे ब्रह्मांड को जीवन दान दिया था और विष स्वयं पान कर लिया था। तो कहने का तात्पर्य कि उनका आप किसी भी प्रकार से स्मरण करें नाम का, ओम नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। आपने इसीलिए शायद उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जिन्हें ओम नमः शिवाय से ही सिर्फ एक मात्र मंत्र से जिन्हें प्रसन्न कर लिया जाता है। और राज जी, आपके पास आना चाहूंगी। अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसा कि अभी अरविंद जी ने भी बताया कि भगवान शिव की खोज में पांडव वहां पहुंचे थे। तो एक मान्यता ये भी है कि जब कौरवों का वध करने के बाद उस पाप से मुक्त होने के लिए जो पांडव हैं वो शिव की खोज में
निकले थे। और दूसरी मान्यता ये भी है कि नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने वहां पे जो है उनको दर्शन दिए थे, वो प्रकट हुए थे। भगवान शंकर के बारे में खैर बहुत प्रकार की मान्यताएं हैं और श्रद्धया सत्यम आप्यते, परमात्मा के लिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जब आप श्रद्धा से शिव को आराधित करते हैं, मैं सत्य एक बात कह रहा हूं गीतिका जी, बिना शिव के हमारा शरीर वास्तविकता में शव है। जब तक शिव हमारे शरीर के अंदर है, आत्मा तत्व में विराजमान है, तब तक ही वास्तविकता में हमारा शरीर शरीर है, और नहीं तो बिना शिव के शरीर शव के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। केदार जी को लेकर, केदारनाथ भगवान को लेकर के यस जो चर्चा की हमारे अरविंद जी ने वो भी है, और जो नर नारायण भगवान की तपस्या की आप चर्चा कर रहे हैं, जहां पर वहां पर तप किया और तप करके भगवान शिव को वहां विशेष रूप से प्रकट होने के लिए प्रार्थना किया और उसको मुख्य स्थान में से गिना जाने के लिए प्रार्थना किया। वैसे पंच केदार का वर्णन है, अलग अलग जगह पंच केदार का वर्णन है, लेकिन उसमें से भी ये जो भगवान केदारनाथ ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और एक बात और कह दूं, मैं खैर और चर्चा पर आऊं, लेकिन शायद इससे बेहतरीन सनातन की पहचान नहीं हो सकती है। आप सोचिए, जो ये मंदिर बना हुआ है, इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। जो इंटरलॉकिंग की सबसे बड़ी व्यवस्था है, वो कितने हजारों साल पहले आज के इंजीनियरों को अगर लगा दिया जाए इस प्रकार की चीज बनाने में, तो मुझे लगता है शायद 50 वर्ष या जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन क्या व्यवस्था तैयार की, आप उसकी शक्ति देखिए। वो प्रलय काल 2013 का हम कोई नहीं भूल सकते हैं, कहां से वो पत्थर आया। हर चीज वहां की खत्म हो गई, लेकिन उतनी बिल्कुल सुरक्षित और कुछ भी नहीं मिला उसका। तो जब भगवान शंकर के बारे में, और मैं एक बात और कह दूं, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा है कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे और लाहि न जोग यज्ञ जप साधे। इस दुनिया में चाहे इतना यज्ञ कर लीजिए, तप कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है, तब तक शायद सफलता प्राप्त नहीं होती है। क्यों भगवान शिव की इतनी आराधना की जाती है, चाहे वो बच्चा हो और चाहे वो बड़ा हो और चाहे वो वृद्ध हो। एक बार भूतों ने जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना किया, बोले प्रभु एक बात बताओ, हमको बनाया ही आखिर का है, क्या जरूरत थी हमको बनाने की। तो भगवान ने कहा भाई क्या बात है, क्यों परेशान। बोले हमको कोई शादी में बुलाता नहीं है, अगर हम कहीं आसपास भटक जाए तो हमको बोतल में उठा के बंद कराते हैं, तो आखिर हमको कहीं किसी शादी विवाह में जाने का मौका नहीं मिलेगा। भगवान शंकर ने कहा जिसको कोई नहीं अपनाता है, कोई नहीं बुलाता है, उसको मैं अपनाता हूं, इसलिए आप मेरे विवाह में चले। इसलिए जब भगवान शंकर के बारात का वर्णन करेंगे, जो आता है, को मुखहीन विपुल मक्काहु, को बिनु पद कर, को बहुपद बाहु। किसी का मुख ही नहीं है, किसी के बहुत सारे मुख हैं, किसी के हाथ पैर ही नहीं हैं, किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं। तो भगवान शंकर ने संसार के उन लोगों को स्वीकार किया है, उन लोगों को अपनाया है जिनको इस दुनिया में किसी ने नहीं अपनाया है। और मैं कहूंगा, यदि भगवान शंकर का कोई अपने आप को भक्त कहे और वो किसी से द्वेष रखे, इवन मैं ये कहूंगा कि भगवान शंकर का भक्त कह के और किसी को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा समझे, तो मुझे लगता है वो शिव का भक्त नहीं हो सकता है। दूसरा, भगवान शंकर देने में जब बात, अभी अरविंद शुक्ला जी वो चर्चा हो रही थी, जो भी प्राप्त करना है भगवान शंकर से कर सकते हैं। एक बार एक भक्त जो है, और भगवान सोचा, उसने बहुत पूजा उजा की, तो सोचा कि भगवान शंकर से मांगेंगे, अब किसी और से नहीं मांगना, दानी को शंकर समना ही, शिव जैसा कोई दानी नहीं, तो भगवान शंकर से मांगेंगे। अब भगवान शंकर के मंदिर पे पहुंचा तो भगवान शिव को देख करके और फिर वापस जाने लगा। तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है, मांग क्यों, वापस क्यों जा रहे हो। तो बोले मांगने आए थे लेकिन वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई वापस क्यों जा रहे हो, मांगने आए थे। तो उसने कहा मांगे क्या, कपड़ा भी सर पे, कपड़ा भी शरीर पे नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में आपसे क्या मांगे। तो भगवान शंकर ने एक शब्द कहा, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये अपने कवितावली के अंतर्गत कायदा वर्णन किया है कि मांगनो खांगनो देख के नागो कहे, मांगिए जन मांगिए थोरो। ऐसा मांगना जो बड़ा हो, थोड़ा मत मांगना। तो शिव जी की कृपा अपरंपार है, जितनी कही जा सके कम है। बिल्कुल। और राजी जिस तरीके से आपने समझाया, बिल्कुल ये समझ आता है कि जिसका कोई नहीं है उसके भगवान शिव हैं। गीतिका बिल्कुल। और एक दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं, जैसे कि आपने बताया कि जब बारात लेकर शिवजी निकले तो उनके लिए ये दो लाइनें कि शिवजी बिहाने चले पालकी सजाए के बभूति रमाए के, क्योंकि उनकी जब बारात निकली थी तो सबने देखा कि ये कैसी बारात है जिसमें कोई साधारण आदमी तो उनको दिख नहीं रहा था। वहां पर कहा जब वो पहुंचे तो एक बड़ा सुंदर भजन आता है, कहते बड़े बड़े अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप।
तो जब भगवान शंकर की बारात पहुंची तो वहां पर सबसे पहले भूत प्रेत, अगर समय हो तो 2 लाइन एक भजन गुनगुना करके, और अगर मुझे थोड़ा समय की कमी है राजी, थोड़ा सा समय की कमी है यहाँ पे, लेकिन GNT पर आपको पल पल की अपडेट, केदारनाथ घाटी से जुड़ी पल पल की तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। और यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए इजाजत दीजिए।